जाऊं, वन ले जाऊं घर बगदाऊं। अरे कैसे जुल्म पे कर गई रे, कोई ले गई चुराए, कोई ले गई चुराए। मेरी मुंह लगी मुरली रे, कोई ले गई चुराए। गोपियों ने भगवान कृष्ण की मुरली चुरा रही, भगवान विचलित हो गए, बोला अब मैं क्या करूंगा, आई बिकेम हैंडीकैप, मुरली के बिना कुछ नहीं होता है। बहुत प्रेम करते, वैसे ब्रज की रेणु से प्रेम करते हैं, और ब्रज की धेनु, धेनु अर्थात गाय, ब्रज की गाय से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। आपको स्टोरी पता है कि किस प्रकार से यशोदा मैया जब उनको गाय चराने भेज रही थी और कृष्ण को मोजड़ी पहना रही थी, कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरे गायों के लिए मोजड़ी किधर है। उन्होंने कहा 9 लाख गाय, 4 पैर है, 36 लाख मोजड़ी कौन लाएगा, क्या करेगा। बोला मोजड़ी नहीं पहना सकते, और कहा कि अरे पशु कभी मोजड़ी पहनता है क्या। और कृष्ण ने इतना धीन किया, बोला कि मेरे आराध्य भगवान को पशु कैसे बोला। हाँ, गाय जो है पशु नहीं है। इसके लिए किसी ने एक बार विवेकानंद को पूछा कि तुम कौन से जानवर का दूध पीते हो, उन्होंने कहा भैंस का। तो बोले अरे मेरे को लगा तुम गाय बोलोगे, इंडिया से हो। तो बोले गाय पशु थोड़ी है, गाय तो माता है ना, गाय पशु थोड़ी है। तो वो इस तरह से कथा सुना रही है कि किस प्रकार से भगवान जो है वो जंगल में जा रहे हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, और कृष्ण खुद इस कथा को सुन रहे। कौन सुन रहे? भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम खुद अपनी कथा सुन रहे हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्तो हि भद्राणि विधुनोति सहस्रताम। हम जब भगवान की कथा सुनते हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। भगवान के हृदय का तो कहना ही क्या, भगवान के हृदय के अंदर वो कथा जो है उनके कर्ण रंध्रों के माध्यम से आप्लावित कर रही थी, और इतना आप्लावन हुआ कि भगवान जो है उनको अष्टविकार भाव उत्पन्न हो गया, महाभाव में आ गए। और भगवान उस महाभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण का शरीर गलने लगा, उनका मुख बड़ा हो गया, एक बहुत बड़ी स्माइल, बहुत बड़ी मुस्कुराहट उनके मुख पे आ गई, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके कान जो है सुनने की वजह से गलने लगे, हाथ पैर गलने लगे, और पूरा शरीर गल गल के, और एकदम ऐसा हो गया कि दिखाई दे रहा था कि केवल बस एक चेहरा भगवान का है और पूरा शरीर गल गया है। और इस प्रकार से जब अवस्था हुई तो न केवल कृष्ण की पर बलराम की और सुभद्रा की भी, उन तीनों का शरीर जो है वो गलने लगा। क्यों? कथा सुन के, और वो कथा सुन के उनका शरीर गल रहा है। अपनी कथा में भगवान इतने लीन है, इतने तल्लीन है कि बिल्कुल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और उनको होश नहीं क्या हो रहा है। और ऐसी अवस्था के अंदर भगवान चले गए, और वहां पे नारद मुनि प्रकट हुए। और जैसे नारद मुनि ने भगवान का ये स्वरूप देखा जिसमें उनके हाथ पैर पूरे गल गए कथा सुनने की वजह से, अंदर चले गए, भगवान के मुख पे बहुत बड़ी स्माइल है, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, और इस तरह से जब उन्होंने देखा तो वो भी चिल्लाने लगे और भगवान का एकदम गुणगान करने लगे। और जैसे भगवान ने सुना तुरंत अपने वापस से उस स्वरूप में आ गए। और नारद मुनि ने कहा अरे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, भगवान ये स्वरूप इतना अच्छा है आपका, आप वापिस से वो स्वरूप में आओ, पूरी दुनिया को दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं इस स्वरूप में आऊंगा कलयुग में, भगवान जगन्नाथ के रूप में। ये मेरा स्वरूप जो तूने देखा है नारद, ये कौन सा स्वरूप है? ये जगन्नाथ का स्वरूप है, और जगन्नाथ के रूप में मैं कलयुग में आऊंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इस दर्शन को मैं पूरी दुनिया को दूंगा। लेकिन ये मेरा जो रूप हुआ है किस वजह से हुआ है? ये भगवान की कथा सुनने की वजह से हुआ है, ये भगवान का भागवत क्लास सुनने की वजह से हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जब भागवत सुनते हैं, जब कथा सुनते हैं, तो ऐसा असर होता है उनके ऊपर कि भगवान पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए। हाँ, द्वारकाधीश से कैसे भगवान बन गए? हाँ, जगन्नाथ बन गए। तो सोचो, भगवान जब कथा सुनते हैं तो इतना ध्यान से सुनते हैं, तो हमको जब कथा सुनना चाहिए तो कितने ध्यान से सुनना चाहिए कि कैसे इस कथा के अंदर हमारे हृदय के ऊपर कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होना चाहिए जब हम कथा सुनते हैं। तो हाँ, कोई ना कोई चीज हम जरूर उस कथा से लेके जानी चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है कि हमारा जो हृदय है वो पाषाण के जैसा है ना। जैसे वासुदेव घोष कहते हैं कि इतना मेरा हृदय जो है वो हमें बताने के लिए ऐसा कहते हैं अपने नम्रता में कि पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे, कि अगर पाषाण की जो भी है पत्थर वो भी पिघल जाता है भगवान की कथा सुन के, लेकिन मेरा हृदय इतना कठोर है कि मेरे को कुछ हो नहीं रहा है, भगवान तो आप अपनी कृपा मुझे दो। इसके लिए भागवत को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भागवत सुनने का केवल एक विधि है, ध्यान। ध्यान से कर्ण रंध्रों के माध्यम से उसको सुनने का। और जैसे हम भागवत सुनेंगे, भागवत सुनते सुनते ही हम पवित्र हो जाएंगे। भागवत सुनना अपने आप में एक कथा है। और भागवत ऐसा है, जैसे हमने पहले ये श्लोक पढ़ा,
निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये पूरे हमारे वैदिक वांग्मय का पका हुआ एकदम मैच्योर फ्रूट है ये। और ये फल जो है ये भगवान ने हमको प्रदान किया है, जिसको हमको ग्रहण करना है। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो कहते हैं कि व्यासदेव जी का जो भाव है यहाँ पर वो ऐसा है कि वो कहते हैं कि ये, जब वो आगे कहते हैं कि निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, तो कहते हैं कि द्रव्य है ये फल भी कैसा है, तो कहते हैं नहीं मुझसे गलती हो गई भागवत की उपमा देने में, ये वैदिक वांग्मय का पका पकाया फल नहीं है, पर उस पके पकाए फल का बना बनाया जूस है द्रव्य संयुतम, और पीना चाहिए। तो कोई बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, आप जब बोल रहे हो फ्रूट है उसमें गुठली भी नहीं है, स्किन भी नहीं है, खाली पल्प है, तो क्या फर्क पड़ता है जूस है कि नहीं है। तो राधा गोविंद महाराज एक एग्जांपल देते हैं और इस एग्जांपल से हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण बहुत दूर से अपना कार्य करके आ रहा था घर पे, और जब घर पे आया थका हारा एकदम पूरा, तो बहुत उसको भूख लगी थी और उसकी पत्नी जो है उसके लिए भोजन बना रही थी। तो उसकी पत्नी ने बहुत मेहनत करके बहुत प्रेम से, जैसे हम लोग देख रहे हैं और इतने सारे भक्त लोग, थोड़ा इधर फोकस करो रोज, इतना सारा कटिंग वटिंग कर रहे हैं ये लोग, तो बोले इतना सब भोजन मेहनत करके वो बनाई, और बना के उस भोजन को भगवान को भोग बना के और भगवान को भोग लगाया, और भोग लगा के ऑफर करके और उसको खिला रही थी बैठ के, और साथ साथ में पंखा भी कर रही थी। तो खिला के पंखा कर रही थी, तो उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति को अभी भी पसीना आ रहा है इतना, तो उसको लगा शायद दूर की यात्रा करके इसके लिए पसीना आया, और ये करके पंखा झेलने लगी। और फिर कहने लगी कि स्वामी एक बात बताइए, इतनी मेहनत मैंने की, मैंने आटा गूंथा, मैंने सब्जी काटी, मैंने उसको सब्जी को पकाया, इतना सब करके भगवान को ऑफर करके भोग करके और मैं आपको खिला रही हूँ, मेहनत सब मैंने की, पसीना आपको क्यों आ रहा है। तो ब्राह्मण भी झुंझुला कर बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन चबा कौन रहा है, तेरा बाप चबा तो मैं रहा हूं ना, खाना तो मैं खा रहा हूँ, चबाने में तो मेहनत लगती है। तो व्यासदेव जी बोले फ्रूट है तो क्या हुआ, फल को चबाना पड़ता है, लेकिन जूस को चबाना नहीं पड़ता है, जूस को गट 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 पिए गए। तो ये भागवत जो है ये इतना सरल बना के हमको दिया है कि हमको इसको चबाना भी नहीं है, खाली पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूरि भावुका, कि ये जो भागवत इतना अच्छा तरह से भगवान ने हमको कृपा करके दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो वेद व्यास जी ने वेद पुराण श्रीमद् भागवतम किस लिए लिखा है, हम पे कृपा करके, ताकि हम जो मूर्ख लोग हैं कलयुग के, प्रायण अल्प ईश्वर सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रता, ऐसे डिस्टर्ब लोगों के लिए उन्होंने ये वेद पुराण लिखे, ताकि हम लोग उसको पढ़ के समझ सके और समझ के अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को धन्य कर सके। तो इसके लिए हमको रोज नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य बना के और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। परंपरा है कि एटलीस्ट एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो प्रश्न पूछना चाहते हैं जी, जो लास्ट टाइम जब प्रोग्राम हुआ था साविया में, हाँ, जो हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने जो बताया था भागवत, जो भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता कोई हम भी वैसे बताते आ रहे हैं और कोई बताते हैं कि जैसा भगवत गीता यथारूप है वो महाभारत का ही एक पार्ट है। जो महाभारत में 1,00,000 श्लोक आए, इसमें 700 श्लोक उसी का अंदर से दिया करता है। लेकिन जो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने उस दिन बताया था कि थोड़ा कुछ अलग बताया था, मतलब महाभारत शुरू होने से पहले ऐसा कुछ या तो बताया था, कुछ था ऐसा नहीं। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि भगवत गीता, भगवान ने भगवत गीता बहुत बार सुना है। जैसे भगवान कहते हैं ना कि इवम विवस्विते योगम, कि सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को ये सुनाया था, सूर्यदेव विवस्वान को, फिर उन्होंने अपने पुत्र
मनु, इक्ष्वाकु, और इस तरह से वो नीचे आता गया। तो भगवत गीता भगवान ने एक बार नहीं करोड़ों बार सुनाया, अलग अलग लोगों को सुनाया है। फिर व्यासदेव ने उसको कंपाइल किया महाभारत में। तो जब महाभारत लिखना था तो गणेश जी को बुलाया गया, तो गणेश जी ने उनको लिखा। तो एक्चुअल टाइपराइटर जो है, टाइपिस्ट जो है वो गणेश जी है एक्चुअली भगवत गीता के, और व्यासदेव जी ने डिक्टेट किया है। और वो डिक्टेट किया है महाभारत में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण वापस अर्जुन को ये भगवत गीता सुनाते हैं। पर उसके पहले भी भगवान ने बहुत बार भगवत गीता सुनाया है। तो आपका प्रश्न क्या है बेसिकली, कि क्या अलग है भगवत गीता ऐसा? थोड़ा सा कुछ बताया था, मतलब उससे पहले शायद नहीं, मतलब भगवत गीता को कई बार भगवान ने सुनाया है। और भगवत गीता एक्चुअली हमारा ना बेसिक शास्त्र है। यस, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं विविस्वान को सुनाया, फिर उन्होंने अपने पुत्र मनु, इक्ष्वाकु और ऐसे अलग अलग राजाओं को सुनाया। एक्चुअली ना भगवत गीता की दो परंपरा है। दिस इज समथिंग आई विल टेल, मे बी यूजफुल। तो भगवत गीता की एक्चुअली हमारी दो परंपरा है। एक परंपरा है राजाओं की परंपरा, जिसमें भगवान ने राजाओं को भगवत गीता सुनाई। जैसे सूर्य राजा थे, इक्ष्वाकु राजा थे, मनु राजा थे, अर्जुन राजा था, इनको सुनाया। और एक जो है भगवत गीता भगवान ने भक्तों को सुनाई, जो कि संतों की परंपरा है। जैसे 4 कुमारों को उन्होंने सुनाई, ब्रह्मा जी को भी सुनाई उन्होंने, इस प्रकार से लक्ष्मी को, इस तरह से अलग अलग परंपरा के अंदर भगवान ने भगवत गीता सुनाई। तो भगवत गीता दो परंपरा में आती है। तो हम जो परंपरा में ग्रहण करते हैं वो संतों की परंपरा में भगवत गीता है। ओके, तो इसके लिए भगवत गीता हमारा बहुत ही मूलभूत बेसिक शास्त्र है, फाउंडेशन जो हमारा सबसे पहले हमको, जैसे एक्चुअली भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने भी ये बात कही थी शायद, कि पहले गीता पढ़ना चाहिए, फिर भागवत पढ़ना चाहिए, फिर चैतन्य चरितामृत, ऐसे। पर साइमल्टेनियसली भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमको पता नहीं कभी हमारा क्या हो जावे कुछ। तो इसके लिए साथ साथ में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। भागवत, और भागवत तो मैंने कहा ना इतना अच्छा रस है कि एक बार आपने इसको पकड़ लिया। जैसे मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ कि व्यासदेव जी कहते हैं कि आम का फल है। जैसे व्यासदेव जी आम नहीं बोलते हैं, पर कई भक्त लोग बोलते हैं कि जैसे आम का फल है इतना अच्छा। एक दूसरे भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, आम का फल नहीं है, ये बेर का फल है। बेर समझते हैं आप? बेर जो होता है ना, तो बेर का जो वृक्ष होता है उसमें कांटे लगे रहते हैं। किसी ने बेर तोड़ा है अपने हाथ से? आपने तोड़ा रहेगा शायद कुछ लोगों ने। तो आप बेर का जब फल तोड़ने के लिए जाते हो, और समझो आपने कुर्ता पहन के रखा है, धोती पहन के रखा है, या कोई लेडी ने साड़ी पहना है, तो कितना हो प्रयास करो, कहीं ना कहीं आपका धोती कुर्ता वो फंस जाता है क्या नहीं? तो भागवत ऐसा ग्रंथ है, ऐसा फल है कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में आता है, लेकिन अगर भागवत क्लास में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मन उस कांटे के जैसा भागवत में अटक जाता है। ये भागवत का आशीर्वाद है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कहीं से भी कुछ आएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर वो भागवत सुन लेगा ना, तो उसका मन अटक जाएगा। और ऐसे कितने एग्जाम्पल है। आपने देखा रहेगा, वो चोर एक बार कथा सुनने के लिए, चोरी करने के लिए कथा में आके बैठ जाता है, और फिर भी वो भागवत सुन के भगवान तक पहुंच जाता है। तो भागवत जो है वो अपने आप में बहुत ही विशेष है, भगवान का साहित्यिक अवतार है। लेकिन भागवत तक पहुंचने के लिए पहले गीता, थोड़ा उसका ज्ञान जरूरी है। तो गीता को पढ़ना चाहिए, गीता को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तभी जो गीता लेखन भी कर रहे हैं उसके अंदर हम सबको पार्ट लेना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि गीता को पहले थोड़ा समझे स्टार्ट में, और फिर आपको वो अधिकार गीता से मिलेगा कि आप भागवत के अंदर प्रविष्ट कर सके। हालांकि डायरेक्ट भी आप भागवत पढ़ सकते हैं, भगवान का जैसा जो अरेंजमेंट होता है। कुछ लोगों को चैतन्य चरितामृत से ही समझ में आ जाता है। तो तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के लोग है ना न्यूज देखते हैं, बीबीसी, बीबीसी का न्यूज देखते हैं। हमारे लिए बीबीसी क्या है? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वो हमारा बीबीसी है। तो वो हमको रोज बीबीसी देखना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भागवत श्रीमद् भगवत गीता जो मतलब महाभारत 1 लाख श्लोक का था, जो भगवान ने जो उस टाइम बताया कुरुक्षेत्र में, तो उस टाइम मतलब 1 लाख श्लोक का बताया, और बाद में हमारे आचार्यों ने हमको समझने के लिए 700 श्लोक बना के दिया है या नहीं, भगवान ने जो सुनाया वो 700 श्लोक था। व्यासदेव जी ने जो कंपाइल किया वो 1 लाख, वो 1 लाख, कृष्णा ने 1 लाख श्लोक नहीं सुनाया। पर ऐसा कहते हैं कि जैसे भागवत में अभी 14,000 कुछ 18,000 श्लोक है, ठीक है। ओरिजिनल भागवत जो था उसमें 1 करोड़ श्लोक था। वो नारायण ने सुनाया था ब्रह्मा जी को, और उसके बाद में शिव जी ने पार्वती को सुनाया। ऐसे बहुत अलग अलग पर हमारा इतना कैपेसिटी नहीं हम लोग कर सके। तो गीता भी नॉट नेसेसरी के 700 श्लोक ही होगा। उस समय जो अर्जुन को सुनाया वो 700 श्लोक था। उसके पहले सूर्यदेव को सुनाया रहेगा 7,000 श्लोक होगा, क्या मालूम
वी डोंट नो, 7,000 भी हो सकता है, 7 लाख श्लोक भी हो सकता है। वर्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया, हाँ। मतलब क्या है? चतुर्श्लोक का मतलब है कि भागवत का सार कैप्सूल में, जैसे भी समझो मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु जी आके मेरे को विष्णुपाद प्रभु बोलेगा प्रभु जी 1 घंटे का लेक्चर नहीं देने का, 5 मिनट में बताओ आपको क्या बताना है, 5 मिनट में मेरे को उसका सार प्रेजेंट करना है। तो व्यक्ति एक्चुअली महाविष्णु गोस्वामी महाराज, परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज, वो कहते थे कि हम लोग ऐसा रेडी रहना चाहिए, कोई 5 मिनट का भागवत क्लास देने बोले तो 5 मिनट का दे दो, कोई 1 घंटा बोले 1 घंटा, कोई 4 घंटा बोले तो 4 घंटा भी बोलने का हमारा वैसा होना चाहिए, उतना हमारा भागवत में अपने आप को रहना चाहिए। तो 5 मिनट के अंदर ब्रह्मा जी के पास टाइम नहीं था, मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाया और 4 श्लोक के अंदर पूरा भागवत आ गया, फिर ब्रह्मा जी ने उसको समझा पूरा। वैसे भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी सुनाई, 10.8, 9, 10 एंड 11। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता है और वो चतुर्श्लोकी भागवतम है। तो भगवान ने दोनों सुनाया है। तो कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो भगवत गीता के 4 श्लोक पढ़ लेंगे तो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 ये 4 श्लोक है। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की। परम सौभाग्य आज अचानक सोचा नहीं था आज हम भी सोचा नहीं था, हम सोचा हम आके पोटैटो काटेगा, इधर कटिंग करेगा, तुम इधर बिठा दिया हमारे को, हम आया था कटिंग करने।